स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के गणित प्रश्नावली 1.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में जो है प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह प्रश्न कई सालों के बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए इस प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। बहुत आसान है, इसको सिद्ध करना है करनी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय कहा जाएगा तो पहले माना जाएगा कि यह संख्या परिमेय संख्या है। पहले जो है देखिए यहाँ सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन मानेंगे क्या, परिमेय संख्या। तो लिखेंगे माना करनी में 5 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या। लेकिन सिद्ध करना है क्या, अपरिमेय, लेकिन मानेंगे क्या, परिमेय संख्या। इसका विलोम माने उल्टा मानना है। अपरिमेय रहेगा तो क्या मानेंगे, परिमेय है। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो कहीं 5 उतर जाएगा बराबर। परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जो संख्या P/Q के रूप में रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसलिए करनी 5 किसके बराबर कर लेंगे, P/Q, मतलब परिमेय संख्या के बराबर कर लेंगे। अब ये करनी हटाने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब वर्ग कर लिया जाएगा दोनों पक्षों में। जब वर्ग करेंगे तो यहाँ का बनेगा, करनी में क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा बराबर, और यहाँ का बनेगा P/Q हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। 5 का वर्ग करनी 5 का वर्ग हो गया, P/Q का वर्ग हो गया। वर्ग से करनी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बचेगा क्या, 5। 2 घात से करनी को क्या करेंगे, हटा देंगे। और अगला लाइन जो बनेगा क्या बनेगा, P का वर्ग बनेगा बटा क्या हो जाएगा, Q का वर्ग हो जाएगा। अब अगला लाइन बनेगा 5 बराबर P का स्क्वायर बटा, और Q का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 बार लिख देंगे। Q स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे यहाँ पर Q गुणे Q। अब एक Q को उसके पास पहुँचा देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, Q हो जाएगा बराबर हो जाएगा, P का स्क्वायर हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि 5Q तो पूर्णांक है, लेकिन P² बटा Q में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब ऊपर कोई भी संख्या कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। और जब ये दोनों संख्या में कोई भी कॉमन नहीं है तो यह संख्या क्या है और यह संख्या क्या है, दोनों मान आपस में इसको बराबर कभी नहीं माना जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे, चूंकि 5Q क्या है, एक पूर्णांक है जो P² बटा Q में क्या है, उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ नहीं है। और जब उभयनिष्ठ नहीं है मतलब कोई भी संख्या इसमें से कॉमन नहीं है तो क्या लिखेंगे, अगला लाइन, तो अगला लिख लेंगे यहाँ पर 5Q नॉट इक्वल टू P का स्क्वायर बटा Q, मतलब ये दोनों संख्या कभी बराबर नहीं कर सकते हैं। अतः लिख लेंगे यहाँ पर, अतः करनी 5 कौन संख्या मानेंगे, अब अपरिमेय, कभी परिमेय संख्या नहीं होगा। तो याद रखेंगे यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो सिद्ध हो गया। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। तो यहाँ पे बस समझना है, क्योंकि इसको परिमेय मान करके लेके चलना था। और लास्ट में देखेंगे 5 की तो एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन इसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन ही नहीं है, और जब कॉमन नहीं है तो बराबर नहीं माना जाएगा, और जब बराबर नहीं है तो करनी 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। और यह प्रश्न जो है हर साल के बोर्ड के पेपर में 3 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्न
को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब इसमें दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, तो अब यहाँ दूसरा प्रश्न नोट कर लेंगे। और दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, दूसरा प्रश्न है सिद्ध कीजिए। अब यहाँ सिद्ध करना है, क्या दिया गया, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। बहुत आसान ये भी है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना। माना क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2 करनी में 5 एक कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जो संख्या दिया गया है 3 प्लस 2 करनी में 5, इसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। और जब परिमेय संख्या है तो यह क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 करनी में 5 किसके बराबर हो जाएगा, P बटा Q के बराबर कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या माना गया है। अब ये +3 जो है, +3 जो है पक्षांतर कर लेंगे, तो +3 जब पक्षांतर होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 करनी में 5 बराबर P बटा Q -3 हो जाएगा। +3 था, जब पक्षांतर किए तो क्या बन गया, -3 हो गया। अब इसमें Q में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 2 करनी में 5 बराबर P -3 में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 3Q। अब बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q हो जाएगा। मतलब इसमें गुणा किए हैं, मतलब Q का गुणा किस में हुआ, 3 में, तो क्या बन जाएगा, 3Q हो जाएगा। तो P -3Q बटा क्या हो जाएगा, Q। अब यहाँ करनी 5 को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे और 2 को नीचे भेज देंगे। तो करनी 5 बराबर क्या होगा, P -3Q बटा नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। मतलब ये 2 को कहाँ भेजे हैं, नीचे भेज दिए हैं। अब यहाँ पता लगाएंगे करनी 5 कौन संख्या है, तो करनी 5 तो अपरिमेय है, लेकिन इसको क्या माना गया था, परिमेय माना गया था। तो यहाँ P बटा Q को मतलब ये परिमेय है और यह अपरिमेय है, तो दोनों संख्या कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो संख्या लिया गया है 3 प्लस 2 करनी में 5, वह कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि करनी 5 क्या है, करनी 5 एक कौन संख्या मानेंगे, अपरिमेय संख्या है। करनी 5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो गया। तो अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या लिख लेंगे। और यहाँ लिखेंगे P -3Q बटा 2Q कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यह परिमेय है और ऊपर वाला जो संख्या लिखे हैं कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह लाइन समझ में आ गया होगा, मतलब यह अपरिमेय है और यह परिमेय है। तो बताइए, अपरिमेय परिमेय कभी बराबर हो सकता है, तो यह कभी नहीं बराबर हो सकता है। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर करनी 5 नॉट इजकल टू किसके हो जाएगा, P -3Q बटा 2Q। मतलब यह संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है। और जब संख्या बराबर नहीं होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः क्या था, 3 प्लस 2 करनी में 5 कौन संख्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि यह परिमेय जो है अपरिमेय के बराबर है। तो जब करनी 5 आ गया है तो इसलिए जो है एक संख्या का मानेंगे, अपरिमेय है। तो प्रश्न नंबर 2 समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे इसका प्रश्न नंबर 3। तो अब तीसरा प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय हैं। और इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, 1 बटा करनी में 2, इसको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, माना। और माना लिखेंगे, माना 1 बटा करनी में 2 कौन सा संख्या है, तो एक परिमेय संख्या पहले मान लेंगे, कौन संख्या, परिमेय।
अपरिमेय सिद्ध करने से पहले उस संख्या को क्या मानते हैं? परिमेय संख्या मानते हैं। तो परिमेय संख्या है। अब यह परिमेय है तो क्या लिखेंगे? 1/(2) किसके बराबर होगा? तो P/Q के बराबर हो जाएगा। अब P/Q के बराबर कर लेंगे, क्यों? क्योंकि यह परिमेय संख्या है। अब इसका उल्टा कर लेंगे, कर्णी में 2/1, तो यह उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? Q/ क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। मतलब ये इधर जब उल्टा करेंगे तो इधर का मान भी क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। अब यहाँ 1 से जब भाग करेंगे तो कर्णी 2 रहेगा, कर्णी 2 बराबर, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? Q/ क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। अब ये कर्णी हटाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे और जब वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा? कर्णी में 2 हो जाएगा, कर्णी 2 का यह वर्ग हो गया, बराबर हो जाएगा Q/P का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो यह जो है दोनों पक्षों में वर्ग किए और यहाँ वर्ग से कर्णी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। 2 बराबर Q का स्क्वायर बटा क्या बन जाएगा? P का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 बराबर क्या बनेगा? Q का स्क्वायर हो गया बटा, और यहाँ P का स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो P/P लिख सकते हैं। अब एक P को 2 के पास पहुंचा देंगे तो 2P हो जाएगा बराबर, अब यहाँ क्या लिखेंगे? Q² बटा क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। तो अब यहाँ 2P है, मैंने अंश में यहाँ देखेंगे 2P है और ये Q है, तो यहाँ पे ध्यान से देंगे कोई उभयनिष्ठ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 2P एक क्या हैं? पूर्णांक हैं। 2P क्या हैं? एक पूर्णांक हैं, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक है जो लिखेंगे आप, जो P² बटा Q में कोई उभयनिष्ठ नहीं है। कोई उभयनिष्ठ मतलब कॉमन उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। तो यह लाइन समझ में आ गया। जब कॉमन नहीं है तो यह 2P नॉट इक्वल टू Q²/P, मतलब यह दोनों संख्या कभी बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं? क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है। अब यहाँ लास्ट लाइन में लिख लेंगे अतः 1/कर्णी में 2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। तो पहला इसका प्रश्न जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब इसका सीखेंगे दूसरा प्रश्न। तो अब यहाँ लिखेंगे दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न क्या है? तो दूसरा प्रश्न दिया गया 7 कर्णी में 5, 7 कर्णी में 5, इसको सिद्ध करना है कि क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना 7 कर्णी में 5 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। मतलब अपरिमेय जब सिद्ध करेंगे तो परिमेय मानना पड़ता है, तो लिखेंगे परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, ऐसे संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है। तो 7 कर्णी में क्या है? यह 5 किसके बराबर हो जाएगा? P/Q के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह संख्या को कौन संख्या मान लिया गया? परिमेय संख्या। अब 7 नीचे चला जाएगा तो यहाँ लिखेंगे कर्णी में 5 बराबर P/ और नीचे 7 क्या हो जाएगा? Q। अब ये कर्णी 5 कौन संख्या है? तो लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि कर्णी 5 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो कर्णी 5 जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यह जो संख्या है P/7Q कौन सा संख्या है? तो लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ परिमेय अपरिमेय संख्या क्या बराबर हो सकता है? तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि कर्णी 5
नॉट इक्वल टू पी बटा 7Q। मतलब यह मान और यह मान कभी बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यह अपरिमेय है और यह क्या है? परिमेय है, तो संख्या बराबर नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? अतः 7 करनी में 5 कौन संख्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यह लाइन समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय संख्या क्यों होगा? क्योंकि परिमेय अपरिमेय बराबर होगा ही नहीं, इसलिए 7 करनी में 5 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान है। अब इसका तीसरा प्रश्न दिया गया है। अब तीसरा प्रश्न भी यहाँ नोट कर लेंगे। तीसरा प्रश्न दिया गया 6 प्लस करनी में 2। अब इसको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना 6 प्लस करनी में 2 प्लस करनी में 2 कौन संख्या है? एक परिमेय संख्या। पहले परिमेय माना जाता है और इस परिमेय संख्या को क्या लास्ट में सिद्ध करेंगे? अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या मान लेंगे तो अगला लाइन क्या बनेगा? 6 प्लस करनी में 2 बराबर P बटा क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। अब ये 6 प्लस में है, जब पक्षांतर कर देंगे तो क्या बनेगा? करनी में 2 बराबर P बटा Q माइनस 6 हो जाएगा। अगला लाइन जो बनेगा करनी में 2 बराबर Q में गुणा करेंगे तो P माइनस 6Q बटा हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो है Q का गुणा किस में करेंगे? 6 में, तो यह हो जाएगा 6Q बटा क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। मतलब इसमें गुणा करके पूरे का बटा कर सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि करनी 2 क्या है? तो करनी 2 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन संख्या लिखेंगे? परिमेय संख्या है। अब करनी 2 जो है परिमेय अपरिमेय कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और यहाँ लिखेंगे P माइनस 6Q बटा क्या है? Q। यह कौन संख्या है? तो एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर होगा? तो यहाँ पे याद रखेंगे कि दोनों संख्या कभी बराबर नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे करनी 2, क्या लिखेंगे? करनी 2 नॉट इक्वल टू P माइनस 6Q बटा क्या हो जाएगा? Q। मतलब ये दोनों मान आपस में कभी बराबर नहीं होगा। जब आपस में बराबर होगा ही नहीं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? अतः 6 प्लस करनी में 2 कौन संख्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। एक अपरिमेय संख्या है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना था? ध्यान देना था। तो यह जो है सिद्ध हो गया 6 प्लस करनी 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यह प्रश्नावली जो है आज जो है क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब अगला प्रश्नावली जो है अगले भाग के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।